हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम GCSE स्कूल। आज हम क्लास 5th में सब्जेक्ट मैथ में आपको चैप्टर नंबर 5 डेसिमल की आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको इसके क्वेश्चन 3 पेज नंबर 82 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल को हम करा रहे थे। इसमें हमने आपको ये क्वेश्चन ए और बी करा दिया था। आगे ही हम आपको क्वेश्चन सी कराएंगे। बच्चों, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें जैसे आपके उसमें बताया गया है कि जिस तरीके से उसमें सबसे पहले हमें ये लर्न करना था, यानी कि देखिए 1/10 है तो 1/10 को हम लिखते हैं 0.1 1/100 है तो उसको 0.01 और 1/1000 है तो 0.001। ये भी क्यों है? जैसे हमारे यहाँ पे 1 0 है तो जितनी डिजिट 0 है उसमें एक डिजिट है 0 की, तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद ही डेसिमल होगा, पॉइंट होगा। यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। यहाँ 3 0 है तो यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल। तो इसी तरीके से हमने आपको ये सॉल्व करवाए थे कि जैसे 10 है, 10 में भी 0 है तो एक डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0। हम एक 0, जैसे 1 0 है तो यहाँ हमने 1 0 लगा दी और 1 के बाद मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ पे 2 0 है तो हम 2 0 लगा देंगे, ठीक है। और 1 और 2 और के बाद में यानी 2 डिजिट 0 के बाद में हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है। इसी तरीके से यहाँ 3 0 है तो इसके आंसर में हम क्या करेंगे, पहले 3 0 लगाएंगे, जैसे 0 0 0 17, ठीक है। अब डेसिमल हम कितनी डिजिट के बाद लगाएंगे, 1 2 3 3 0 है तो 3 डिजिट 1 2 और 3, डेसिमल आ गया हमारा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सी, यानी कि जितनी हमारी डिजिट है 0 है उतनी हम यहाँ 0 लगाएंगे और फिर जितनी हमारी 0 उतनी ही डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, 3.0 है। इसी तरीके से अब है हमारा क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी है हमारा 4 होल नंबर 4 2/100। इसको हम पहले, ये हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको हम पहले हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर। जैसे हमारा 4 2/100 है, ठीक है। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 400। 100 से 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे 400, और इसको हम क्या करेंगे प्लस, तो 2 हमने इसमें प्लस किया तो क्या हो गया 402। अब अपॉन 100 कितना हुआ यहाँ पे 402/100। अब यहाँ पे ये कितने 2 0 हैं तो हम इजिकल टू 0 0 402, ये हो गया। अब हमें डेसिमल में कितने के बाद लगाएंगे 2.20 के बाद, यानी कि जितनी हमारी 0 होती हैं उतनी डिजिट के बाद ही हम डेसिमल लगाते हैं। तो यानी 2 0 है हमारी तो 1 और 2 यहाँ पे हम लगाएंगे तो 0040.02, ये है इसका आंसर हो जाए। इसी तरीके से अब हम देखेंगे क्वेश्चन ई 29 5/10। तो हम क्या करेंगे 29 5/10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 295/10, ठीक है। इक्वल टू कितना हुआ, हम यानी हमारी जो 1 0 है तो हम पॉइंट भी 1 के बाद लगाएंगे, कितने 2905,
यानी एक ज़ीरो के बाद हमारा डेसिमल हो जाएगा। जैसे हमारा इसमें 2 ज़ीरो के बाद यहाँ डेसिमल हो गया, जैसे हमने इसमें किया था। इसमें बच्चों जैसे ज़ीरो नहीं आएगा, इसमें जो है आपका ये ज़ीरो ना करके इसमें हमने आपको बताया था जितनी हम ज़ीरो लगाएंगे उसके बाद ही हमारा डेसिमल होगा। जैसे मान लीजिए 4 2, अब यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे 1 और 2, और यहाँ पे हमारा डेसिमल यानी 4.02। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद ही 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट के बाद ही हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे यानी 5 के बाद और 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों समझ में आ गया, जितने हमारे ज़ीरो होते हैं उतनी ही डिजिट के आगे हम डेसिमल लगा देते हैं। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन है एफ। क्वेश्चन एफ है आपका, क्वेश्चन एफ है 13 होल, ये देखिए 13 होल 4/100, यानी हम यहाँ राइट करेंगे क्वेश्चन एफ आपका 13 होल 4/100। तो क्या इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 1300 अपॉन वो सॉरी 300 में हमने 4 प्लस किए तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 1304, ठीक है, अपॉन 100 इक्वल टू कितना आएगा। देखिए यहाँ पे हम करेंगे 1304, यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2 के बाद में 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया डेसिमल लगाने का तरीका। 10, 100 और 1000 से करने के बाद, डिवाइड करने के बाद में हमारा हम कैसे डेसिमल लगाएंगे। इसी तरीके से आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन जी और एच। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जी और एफ डू इन नोटबुक। तो टुडे होमवर्क क्वेश्चन 3 जी एंड एच डू इन नोटबुक। तो आज की क्लास में इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।